दोस्तों रिसेंट ही हमारे बीटीएस की GQ के साथ एक इंटरव्यू आई है जहां वो लकी आर्मीज के कमेंट्स का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने काफी सारे एप्लीकेशंस पे आर्मीज के किए हुए कमेंट्स का रिप्लाई करा। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे इंटरव्यू में हमारे बीटीएस मेंबर्स ने क्या कुछ कहा है, आर्मीज के पूछे गए कौन कौन से सवालों का उन्होंने क्या क्या जवाब दिया। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले ये लोग खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर जंकुक कहते हैं आज हम लोग इंटरनेट पे गुप्त तरीके से काम करने जा रहे हैं। और सबसे पहले वे लोग एक्स पे पूछे गए आर्मीज के कुछ सवालों का जवाब देते हैं और आर्म पहले कमेंट को पढ़ते हैं। तो किसी ने कमेंट करा था ग्रुप के फिर से एक साथ कमबैक करने के बारे में आपका सबसे पसंदीदा बात क्या है। तो यहाँ सारे कोई मिलकर कहते हैं कि अब तो अकेलापन नहीं है जंकुक, अब हमेशा ही बहुत शोर शराबा मचा रहता है। और इस रिप्लाई को सेंड कर दिया जाता है। इसके बाद फिर से आर्म अगले कमेंट को पढ़ते हैं। तो किसी ने कमेंट करा था क्या आपको लगता है बीटीएस अपनी मिरर सेल्फीज भेजती होगी अपने फाइनल लुक की अपने ग्रुप चैट पे, और मैं उस ग्रुप चैट में क्यों नहीं हूँ। तो यहाँ हमारे सैवेज शुगा रिप्लाई देते हुए कहते हैं मिरर सेल्फीज फाइनल लुक की क्या है, अगर हम हमारे ग्रुप चैट में अपने मिरर सेल्फीज भेजेंगे तो क्या हम एक दूसरे को रोस्ट नहीं कर देंगे उनके उस सेल्फी को देखकर। आर्म सच कहूँ तो मेल पर्सन्स एक दूसरे को मिरर सेल्फीज नहीं सेंड किया करते हैं। जिन हाँ बिल्कुल, हम सिर्फ हमारे फनी और अगली फोटोज ही एक दूसरे को भेजते हैं। वी हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे बियर्ड की ग्रो होने की फोटोज, मतलब हमारे वी उनके ग्रुप चैट पे पिक्चर सेंड करते हैं कि देखो मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ गई है। आर्म हाँ बिल्कुल, जैसे अगली मीम्स कैसी होती है हम बिल्कुल वैसे ही पिक्चर्स ग्रुप चैट में भेजते हैं। जिमिन हाँ पर वी एक्चुअली ज्यादा सेल्फीज सेंड नहीं करता है। वी हाँ मैं ढेर सारी वीडियोस सेंड करता हूँ। जिन हाँ वो सेंड करता है जैसे कि मैं बस अभी उठा हूँ, मैं देर से रनिंग कर रहा हूँ। तो ये सारी रिप्लाई उस आर्मी के कमेंट पे सेंड कर दी जाती है। और फिर आर्म यहाँ अगले कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने कमेंट करा था क्या आप लोग इस बात पे एक दूसरे से असहमत होते हो कि बीटीएस की कमबैक की कॉन्सेप्ट कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मेंबर कमबैक की कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा चाहता था पर बाकी लोग वैसा नहीं चाहते थे। तो इसका जवाब देते हुए हमारे आर्म कहते हैं मैं तो चाहता था कि सारे मेंबर्स अपने बालों को शेव कर ले कमबैक के लिए। जिन तुम अपने बालों को शेव करना चाहते थे। आर्म वेल जैसे मैंने पहले भी ये करा है तो अब मैं इसे बाकी मेंबर्स के साथ करना चाहता था। मतलब यहाँ मेंबर्स को भी एक सेकंड के लिए शॉक लग गया था कि अच्छा हुआ कि उन्होंने आर्म के कॉन्सेप्ट को कभी पूछा नहीं, वरना टकले होकर एल्बम बनानी पड़ती सभी को। फिर आर्म पूछते हैं क्या तुम लोगों की भी कोई कॉन्सेप्ट है जो तुम लोग सच में करना चाहते हो। तो वी यहाँ कहते हैं मैं तो किसी किंग के कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहूंगा। आर्म मैं तो मिलिट्री कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहूंगा। और फिर इस रिप्लाई को भी सेंड कर दिया जाता है। फिर आर्म अगले कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था बीटीएस अपने विरासत को किस रूप में देखना चाहती है, वे किस रूप में याद किए जाना चाहती है। जिमिन अच्छा मुझे लगता है कि हमें उस चीज के बारे में बात करना चाहिए जो हम अपने पीछे छोड़कर जाएंगे। आर्म ओके तो जिन तुम पहले बताओ तुम कैसे याद किए जाना चाहते हो। जिन मैं एक ऐसे पर्सन के रूप में याद किए जाना चाहता हूँ जिसने बहुत ही अच्छी यादें और मेमोरीज दी हैं, कोई ऐसा जिन्होंने अपने जनरेशन में लोगों को कुछ अच्छी मेमोरीज दी है बीटीएस के जरिए। तो मैं कुछ ऐसा ही पर्सन बनना चाहता हूँ। तो यहाँ हमारे सैवेज शुगा फिर से सैवेज रिप्लाई देते हुए कहते हैं क्या ये थोड़ी जल्दी नहीं है अपने पीछे विरासत छोड़ के जाने की बात के लिए, हमारे पास अभी बहुत कुछ है करने को। जय होप हाँ हम अभी भी चल ही रहे हैं। जिमिन हाँ हमें अभी बहुत आगे तक जाना है। तो दोस्तों बीटीएस ने यहाँ ये तो खुलासा कर ही दिया है कि अभी डिसबैंड वगैरह तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो आप लोग भी फालतू के बातों को सोच सोच कर अपना बीपी मत बढ़ा लेना। फिर यहाँ जय होप जिमिन से पूछते हैं कि तुम कितनी दूर जाना चाहते हो। जिमिन मैं अभी भी नहीं देख पा रहा हूँ कितनी दूर। जंकुक हमने तो अभी तक हमारा कमबैक भी नहीं करा है। वी हाँ हमें अभी से करना है। जिमिन हाँ अब हमारा चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। आर्म हाँ अब हम एक लंबे वक्त के बाद हमारा कमबैक करने जा रहे हैं। जिमिन हम अभी भी यंग हैं अपने आगे के उज्जवल भविष्य के साथ। और इस रिप्लाई को भी उस आर्मी को सेंड कर दिया जाता है। और अब ये लोग एक्स को छोड़कर यूट्यूब के कमेंट्स को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये लोग अपने डायनामाइट सॉन्ग के कमेंट्स को देखते हैं। तो आर्मी कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था मैं सोच रही हूँ कि उनकी कौन सी म्यूजिक वीडियो उनकी फेवरेट म्यूजिक वीडियो होगी। तो जंकुक कहते हैं क्या वो ऑन नहीं है। जिमिन मुझे लगता है कि ऑन थोड़ा पास है पर मुझे नॉट टुडे भी बहुत पसंद है। आर्म मुझे तो रन बहुत पसंद है। वी मुझे तो बटरफ्लाई। जय होप डायनामाइट और बटर के बारे में क्या ख्याल है। आर्म हाँ वो भी अच्छे हैं, वैसे उनमें सबसे ज्यादा व्यूज हैं। तो हमारे सैवेज शुगा यहाँ डायनामाइट के व्यूज को देखने लगते हैं जो कि लगभग 1.3 बिलियन व्यूज थी।
जेई होप, वाओ, तो डायनामाइट में 2 बिलियन की व्यूज है। जिमिन, मुझे डायनामाइट सबसे ज्यादा पसंद है। और इस रिप्लाई को भी सेंड कर दिया जाता है उस आर्मी को। तो आर्यन फिर से अगले कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था, मैं ये जानने के लिए मरी जा रही हूँ कि बीटीएस की अब नई एस्थेटिक क्या होने वाली है। शुगा, तो अगर हमारे पास्ट के स्टाइल को देखा जाए और इन 2 सालों में इन सब से दूर रहने के बाद ये सब बहुत अलग है। पास्ट की बात करें तो वो सब भी कॉन्सेप्ट की ही बेस पे थी। हमारा स्टाइल हमारे कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड रहता है। तब सब थोड़ा फ्लैशी और स्पार्कली था, पर अब ये थोड़ा नेचुरल है। आर्यन, हाँ, अब ये थोड़ा क्लीन और सिंपल है, हमारा जो भी स्टाइल है। वी, हाँ, पहले तो हम लोग थोड़े बच्चे के जैसे थे, पर अब मुझे लगता है कि हम लोग थोड़े ज्यादा ग्रो हो गए हैं। हम लोग अब हमारे और भी मैच्योर साइड को दिखा रहे हैं। और इस रिप्लाई को भी उस आर्मी को सेंड कर दिया जाता है। फिर आर्यन बीटीएस के इस वाले इंटरव्यू पे आए हुए आर्मीज के कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने कमेंट करा था, क्या आर्यन को लगता है कि जंगकुक की वॉइस में कुछ चेंजेस आई है? तो इसका जवाब देते हुए आर्यन कहते हैं, हाँ, जंगकुक की वॉइस रजिस्टर बिल्कुल खुल गई है पहले से, स्पेशली जब वो बहुत ज्यादा ऊंचा सुर लगाता है। जेई होप, हाँ, मुझे लगता है कि बीटीएस की सॉन्ग्स सच में बहुत ज्यादा हाई पिच वाली होती है। आर्यन, हाँ, और इसका मेन रीजन है ये आदमी जो हमारे पीछे बैठा है। तो आर्यन यहाँ जिमिन को बोल रहे थे। जिमिन, वैसे ये मेरे लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है, हमारा सॉन्ग बहुत हाई पिच वाला होता है। आर्यन, हाँ, तुम्हारे वजह से। तो यहाँ जिमिन अपने पीछे दीवार से कहते हैं, तुम्हारे वजह से। और फिर इस रिप्लाई को भी उस आर्मी को सेंड कर दिया जाता है। फिर यहाँ आर्यन अगले कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने कमेंट करा था, ये फैक्ट है कि युंगी को जिन के सावर प्लेलिस्ट के बारे में पता है, ये सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ हमारे सैवेज शुगा फिर से सैवेज रिप्लाई देते हुए कहते हैं, मुझे तो ये नहीं पता कि मैं नहाते वक्त कौन सा सॉन्ग सुनता हूँ, तो मुझे ये कैसे पता रहेगा कि जिन नहाते वक्त कौन सा सॉन्ग सुनता है और कौन सा प्लेलिस्ट सुनता है? जेई होप, यंग, क्या तुम सावर लेते हुए सॉन्ग नहीं सुनते? जिन, नहीं। आर्यन, क्या जिन नहाते हुए मेपल स्टोरीज नहीं सुनता? तो इसे सुनकर जिन हंसने लगते हैं। आर्यन, मैं तो अपना ही एल्बम सुनता हूँ। जेई होप, जब मैं शावर लेता हूँ तब मुझे थोड़े साउंड की जरूरत होती है, फिर चाहे वो बात करने की आवाज हो या फिर गाने की आवाज हो। वी, क्या तुम भी शावर लेते हुए गाते हो? जेई होप, मैं तो बस फील करता हूँ कि मैं भी गा रहा हूँ। शुगा, मैं तो 5 मिनट में ही शावर लेकर बाहर आ जाता हूँ। वी, तुम क्या गाते हो जंगकुक? जंगकुक, मैं गाना वगैरह नहीं सुनता शावर लेते वक्त। वी, क्या तुम नहीं सुनते? जेई होप, मैं तो जब फेस वॉश करता हूँ तब गाता हूँ। शुगा, तुम ऐसा तब करते हो जब तुम शावर लेते हो। वी, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो यहाँ जिमिन बताते हैं कि जब जेई होप बैठता है तो वो अपने मुंह से एक अजीब सा साउंड निकालता है। आर्यन, तो इसका जवाब यही है कि हमें शावर प्लेलिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता और इसे भी सेंड कर दिया जाता है। और अब ये लोग यूट्यूब के सवालों को छोड़कर आते हैं टिकटॉक पे। और यहाँ शुगा की इस वीडियो पे किसी ने कमेंट करा था, पिछले कुछ सालों में शुगा की स्टाइल कैसे डेवलप हुई है। तो शुगा की इस वीडियो को देखकर जिन कहते हैं कि शुगा, तुम इस पिक्चर में इतने बीमार से क्यों लग रहे हो? वी, तुम तो किसी आर्टिस्ट के जैसे लग रहे हो। आर्यन, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले शुगा, तुम्हारे बाल वैसे के वैसे ही हैं। शुगा, ये 3 साल पहले की है। वी, तुम तो किसी कंडक्टर के जैसे लग रहे हो। जेई होप, मुझे लगता है कि शुगा की स्टाइल अब थोड़ी ज्यादा रॉक हो गई है। शुगा, मैंने अपने बालों को इसी वजह से बढ़ाया है क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मेरे लंबे बाल बहुत पसंद है और वे लोग ही मेरे लंबे बालों का एक मेन रीजन है। जिमिन, मेरी मॉम को भी मेरे लंबे बाल बहुत पसंद है। शुगा, मेरी मॉम को हमेशा से मेरे लंबे बाल बहुत ही ज्यादा पसंद है। आर्यन, ओह, उन्हें प्रिंस स्टाइल बहुत पसंद है। शुगा, और जब पहली बार उन्होंने मुझे मिलिट्री में जाने के दौरान देखा था, जब मैंने अपने बालों को शेव करवा दिया था, तब मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि तुम पे लंबे बाल बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और इस रिप्लाई को भी सेंड करने के बाद अब आर्यन अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था, कब ये लोग ऑफिशियली कम बैक करेंगे एक साथ और साथ मिलकर न्यू एल्बम पे काम करना शुरू करेंगे? तो इसका जवाब देते हुए आर्यन कहते हैं, हमारे मिलिट्री सर्विस को खत्म करने के बाद हमें तुरंत ही किडनैप कर लिया गया। जिन, हमारे मिलिट्री सर्विस को खत्म करने के बाद सबसे पहले शुगा काम पे गया था और फिर तुम लोग 1 या 2 हफ्ते बाद आए थे। शुगा, मेरा आइडिया तो यही था कि एक फ्रेश माइंडसेट के साथ यूएस में जाकर अपने काम को शुरू करना। आर्यन, हाँ, हम सभी के अपने थॉट्स और आइडियाज हैं। शुगा, हाँ, पर हमने यूएस जाकर ही अपने एल्बम पे काम करना शुरू करा। वी, क्या हमने लॉस एंजलिस में बहुत ज्यादा अच्छा टाइम नहीं बिताया था? जंगकुक, हाँ, मैंने वहाँ बहुत फन करा। जिमिन, तुमने मजे करे, तो क्या तुम वापस से जाना चाहते हो? वी, मैं तो फिर से सबके साथ एक साथ रहना चाहूंगा। शुगा, ठीक है, फिर चलो सब साथ में वी के घर पे रहते हैं अब से।
जंगकुक, 1 मिनट, तो क्या मैं तुम्हारे घर पे थोड़े वक्त तक रह सकता हूँ वी? और फिर इस रिप्लाई को भी उस कमेंट पे सेंड कर दिया जाता है। फिर अगला कमेंट जे होप के इस डांस पे था। किसी ने कमेंट करा था अगला डांस चैलेंज जंगकुक और वी के साथ करना प्लीज। शुगा, ये बहुत ट्रेंडी डांस चैलेंज है। जिमिन, क्या अभी किलिंग इट गर्ल ट्रेंड पे नहीं है? आरएम, आजकल तो हर तीसरे दिन एक नई डांस चैलेंज आ जा रही है। जे होप, एक सॉन्ग है अरियाना ग्रैंडे की सॉन्ग और बटर सॉन्ग की मिक्स वर्जन, उसकी भी डांस चैलेंज है। जिमिन, सच में? वी, हाँ सैंटा टेल मी वाला ना। जिमिन, क्या हम भी इसे एक साथ करके पोस्ट करें? और जंगकुक और वी भी एक साथ करेंगे। वी, हाँ, और ये तीनों मेंबर्स एक साथ शूट करेंगे। तो जिमिन ने कहा कि वी और जंगकुक करेंगे और वी ने कहा कि आरएम, शुगा और जिन करेंगे। और इस रिप्लाई को भी उस आर्मी को सेंड कर दिया जाता है। फिर यहाँ आरएम अब अगले कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था, वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था। तो किसी ने लिखा था, जब तक आप लोग फिर से एक साथ वापस नहीं आ गए तब तक आप लोगों को एक दूसरे के किन चीजों का एहसास नहीं था। और इस आर्मी ने एग्जाम्पल देते हुए लिखा था, जैसे कि खराटों की आवाज। जे होप, अचानक से मुझे जंगकुक के खराटों की आवाज सुनाई देने लगी। जंगकुक, अरे आजकल मैं खराटे नहीं लेता। जे होप, तुम्हारा क्या जिमिना? जिमिन, मैं तो आरएम के फिर से चीजों को तोड़ते हुए देखना चाहूंगा। जिन, हाँ मैं भी उसे मिस कर रहा हूँ। आरएम, मैं आजकल चीजें नहीं तोड़ता। शुगा, सोलो टूर करना बिना ग्रुप के? वैसे बिना ग्रुप के सारी चीजें कितनी स्मूथली होती थी। वी, हाँ जब भी हम सेट पर एक दूसरे से थोड़ी बातें करते थे तो पूरा दिन कितना इंजॉयबल भरा हो जाता था। जे होप, हाँ हम रिहर्सल के दौरान भी खूब बातें करते हैं। जिमिन, हाँ आजकल डांस प्रैक्टिस बड़ी मजेदार होने लगी है ना? तो फिर इस रिप्लाई को भी सेंड कर दिया जाता है। और फिर यहाँ आरएम अगले कमेंट को पढ़ते हैं। ये काफी बड़ी कमेंट थी। आर्मी ने यहाँ अपने दिल की बात भर भर के लिखी थी और ये क्वेश्चन स्पेशली हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन के लिए थी। तो आर्मी इसे पढ़ते हैं। तो कमेंट में थी, क्या जिन ने ट्रेनी बनने से पहले कभी भी सिंगिंग नहीं करा था? क्या वो जानते थे कि उनमें इतना ग्रेट सिंगर बनने की काबिलियत थी, या उन्हें इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था? वैसे मुझे पता है जिन ने बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा है, पर मुझे विश्वास है अगर उनमें ये सब टैलेंट पहले से नहीं होता तो वो इतना अच्छा सिंगर नहीं बन सकते। तो अब जिन इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ मैंने ट्रेनी बनने से पहले कभी भी सिंगिंग नहीं करा है। सच कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं एक अमेजिंग और एक्सेप्शनल सिंगर हूँ, पर फिर भी मैं इस सवाल के लिए आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। आरएम, पर तुम सच में आउटस्टैंडिंग हो। तो यहाँ जिन शर्माते हुए आरएम को थैंक यू बोलते हैं। आरएम, तुमने टूर भी करा है? जिन, हाँ मैंने बहुत मेहनत करी, पर मुझे लगता है कि बाकी के मेंबर्स मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं। आरएम, ये तो एक प्रॉपर जवाब था जो मुझे पागल कर रहा है, पर जिन बेस्ट है। तो फिर इस रिप्लाई को भी सेंड कर दिया जाता है। फिर आरएम अगले कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था, अगर आपको बीटीएस का इंटरव्यू लेने का चांस मिले तो आप उनसे कौन सा सवाल पूछोगे? तो किसी ने लिखा था कि मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो एक चीज क्या है जिसे पास्ट में जाकर आप बदल कर अलग डिसीजन लेना चाहोगे। तो यहाँ जिमिन कहते हैं कि अगर मैं समय में पीछे जा पाऊँ तो मुझे नहीं लगता है कि मैं चीखता कि मैं कौन हूँ। वी, तो फिर तुम चीखते हुए ये कहते तब कि क्या मैं चार्मिंग हूँ? जिमिन, पर ये काफी टफ है, मैं तो बहुत कुछ चेंज करना चाहूंगा। फिर आरएम कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो पर्सनली मैं शायद उस नाम को चेंज करना चाहूँ, और वो नाम था रैप मॉन्स्टर। तो यहाँ जंगकुक कहते हैं, पर आरएम तुम उस नाम के साथ आए थे तभी जाकर आज चीजें ऐसी हो पाई है। तो फिर हमारे सैवेज शुगा यहाँ बिल्कुल सही जवाब देते हैं। वो कहते हैं, क्या हम आज इस जगह पे अपने पास्ट के डिसीजन के वजह से ही नहीं है? सही बात है, अगर पास्ट में वो किसी चीज को चेंज कर देंगे तो शायद वो आज यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि एक छोटी सी चेंज भी एक बहुत ही ज्यादा बिग इम्पैक्ट लाती है। और जिमिन भी यहाँ शुगा की बातों पे एग्री करते हैं। तो फिर आरएम कहते हैं, रैप मॉन्स्टर आई लव यू। शुगा, इवन अभी भी पुराने लोग इसे रैप मॉन्स्टर ही कहते हैं। और फिर इस रिप्लाई को भी उस आर्मी को सेंड कर दिया जाता है। फिर आरएम अगले कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था, मैं पूछना चाहूंगी अगर एक हफ्ते के लिए पूरी दुनिया ये भूल जाए कि बीटीएस कौन है तो आप लोग कहाँ जाना चाहोगे और क्या करना चाहोगे? तो यहाँ जिमिन कहते हैं कि मैं तो बर्फ के मैदान पे स्केटिंग करने जाऊंगा। शुगा, पिछली बार मैं तब मूवी थिएटर गया था जब पैरासाइट मूवी आई थी। आरएम, मैं तो 2 दिन पहले ही गया था। जिमिन, मुझे लगता है फिर तो तुम्हें जाना चाहिए शुगा। शुगा, मैं नहीं जाता क्योंकि ये बड़ा झंझट वाला काम है। तो इसे सुनकर सब हंसने लगते हैं और सभी उन्हें यहाँ जाने को बोलते हैं। शुगा, अरे उन्होंने ही क्वेश्चन करा था ना कि क्या करना चाहते हो। मैं तो 1 हफ्ते तक अपने बेड पे लेटा रहना चाहता हूँ, पर उन्होंने लिखा था कि क्या करना चाहते हो। जे होप, मेरे लिए तो मैं बाथ हाउस जाना चाहूंगा। आरएम, मैं और जिमिन तो आज
आज सुबह ही गए थे। जेई होप, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं करा? मैं काफी वक्त से नहीं गया हूँ। शुगा, पहली बार जब मैं जिमिन के साथ बाथ हाउस गया था ना, तो उसे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी और वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा था, पर फिर वो ठीक हो गया। जिमिन, हाँ वो अच्छा था, और तुमने वहाँ सारे बड़े लोगों को हेलो भी करा था। और फिर यहाँ जिमिन कहते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ऐसी जगह पे जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा जहाँ बहुत सारे लोग हों, क्योंकि ये लोग भीड़ की वजह से तो कहीं जा ही नहीं पाते। आर्यन, मैं तो एक अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहूँगा। जिन, हाँ अम्यूजमेंट पार्क नहीं जा पाना मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी दुख की बात है, मैं भी अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहूँगा। वी, और तुम लोगों को पता है बहुत सारी अच्छी रेस्टोरेंट्स है जहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, जिस वजह से हम वहाँ जा नहीं पाते। जेई होप, हाँ बिल्कुल, बिना प्राइवेट रूम बुक किए आराम से सभी के बीच बैठकर खाना खाना। मैं तो वहाँ मेन स्पेस में सभी के बीच में बैठकर खाना खाना चाहूँगा, ताकि मैं भी रेस्टोरेंट के वाइफ को एंजॉय कर पाऊँ। और फिर इस रिप्लाई को भी सेंड कर दिया जाता है और फिर आर्यन अगले कमेंट को पढ़ते हैं। तो किसी ने लिखा था, आप लोगों के लिए जिमिन का बेस्ट फोटो कौन सा है? तो जेई होप कहते हैं, जिमिन मुझे उस फोटो में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था अपने सोलो एल्बम के, जहां उसने अपने मुंह में एक फूल रखा था। तो आर्यन और जिन भी उस बात पे एग्री करते हैं। जेई होप, क्या वो म्यूज एल्बम से थी? तो जिमिन यहाँ जेई होप को एक बड़ी ही प्यारी सी किस्सी देते हैं। वी, क्या वो सिमराल्डो सॉन्ग थी? तो जिमिन हंसते हुए कहते हैं, हाँ। जेई होप, जिमिन डियोर शो में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। जिमिन, थैंक यू। जेई होप, हाँ अपने सारे बटन्स को खोलकर। जंगकुक, अगर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो आर्मीज ने हमारा मिनी वर्जन भी बना रखा है। जेई होप, हाँ मैंने देखा है। जिमिन, हाँ डियोर शो में भी मेरा एक मिनिएचर था। जेई होप, हाँ वो सब बहुत क्यूट दिखते हैं। और इस रिप्लाई को भी सेंड कर दिया जाता है। और आर्यन फिर से अगले कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था, नए फैंस को कौन कौन सा सॉन्ग सुनना चाहिए? तो इसका जवाब देते हुए आर्यन कहते हैं, मुझे लगता है नए एल्बम को सुनना अच्छा रहेगा, और पुराने सॉन्ग्स के लिए तो वी कहते हैं फायर। शुगा, नहीं ये बहुत पुरानी है, लगभग 10 साल पुरानी है। जेई होप, ऑन। जंगकुक, डायनामाइट। वी, ओके तो फिर जस्ट वन डे। आर्यन, मैं तो माई यूनिवर्स के साथ जाऊंगा। जिमिन, मैं कहूँगा वी आर बुलेट प्रूफ पार्ट 2। वी, फिर तो मैं कहूँगा ऑटम लीव्स। जंगकुक, लगता है वी सारे सॉन्ग्स को बोलना चाहता है, और इसे भी सेंड कर दिया जाता है। और अब ये लोग आते हैं क्वोरा ऐप में, और आर्यन यहाँ पहले कमेंट को पढ़ते हैं। तो किसी ने लिखा था, अगर आप बीटीएस के मेंबर वी से पहली बार मिलोगे तो वो क्या चीज़ है जो आप उनसे पूछोगे? तो जेई होप कहते हैं, आप किम फैमिली के किस शाखा से हो? और इसे सुनते ही सब हंसने लगते हैं। जिमिन, वी आप बहुत हैंडसम हो, मुझे लगता है मैं तो आपको देखकर फ्रीज ही हो गया। तो यहाँ वी कहते हैं, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ अगर लोगों को ग्रीट करने की बात आती है तो। जेई होप, ओ वी आपकी वॉच कितनी की है? जिमिन, ओ वी जरूर आपने वर्कआउट करी है। शुगा, ओ वी क्या आपने कपड़े धोते वक्त कुछ गलत कर दिया था? तो वी से पहली बार मिलने के बाद ये लोग ये सारी चीजें पूछेंगे, और इस रिप्लाई को भी सेंड कर दिया जाता है। और अब आर्यन पढ़ते हैं अगली कमेंट को। तो किसी ने लिखा था, अगर आपको आर्यन को किसी एक पिक्चर में डिस्क्राइब करना हो तो वो पिक्चर क्या होगी? तो सबसे पहले जिन कहते हैं, मैंने इसके बारे में सोचा, और अगर आपको सिर्फ एक पिक्चर यूज करनी है तो मुझे लगता है कि आर्यन इंटरनेट के जैसे हैं। मैं तो इंटरनेट का फोटो लूंगा आर्यन को डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आर्यन नहीं जानते। आर्यन को हर चीज के बारे में काफी कुछ पता है, और जिन चीजों के बारे में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है उन चीजों के बारे में भी उन्हें काफी कुछ पता है। फिर भी कहते हैं, मेरे पास भी है। आर्यन ने रिसेंटली वोटेगा वनीटा के साथ फोटो शूट करा था, जो कि बहुत अच्छी आई थी। जेई होप, आर्यन आजकल जानवरों के मीम्स के साथ ज्यादा आ रहा है, जैसे कोई कैट किसी चीज को पंच कर रही है। आर्यन, हाँ मुझे इस तरह की चीजें पसंद है, फनी एनिमल मीम्स। जेई होप, हाँ मुझे लगता है कि वो आर्यन के जैसे ही हैं। और इस रिप्लाई को भी सेंड कर दिया जाता है। और अब आर्यन अगले कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था, आपको क्या लगता है बीटीएस मेंबर्स का पर्सनल फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, और यह जिसमें वो परफॉर्म करना पसंद करते हैं? तो आर्यन कहते हैं, ओके अगर इस एल्बम को हटा दिया जाए तो वी, मेरे लिए तो माइक्रोकॉस्मोस। जब मैं मिलिट्री में था मैं माइक्रोकॉस्मोस को बहुत ज्यादा देखता था, और उस वीडियो को देखकर मुझे बहुत ज्यादा परफॉर्म करने का मन करता था फिर से। आर्यन, मेरे लिए तो माइक ड्रॉप। जंगकुक, मेरे लिए भी माइक ड्रॉप। जिन, मुझे स्प्रिंग डे बहुत पसंद है, क्योंकि क्राउड भी जब उसे गाती है तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर इस रिप्लाई को भी सेंड कर दिया जाता है। और फिर आर्यन अब अगले कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था, आप लोगों का फेवरेट बीटीएस आर्मी इनसाइड जोक कौन सा है? तो यहाँ आर्यन कहते हैं, जिमिन यू गॉट नो जैम्स। जेई होप, लाची बोलाला। वाव, ये सब कितने पुराने मीम्स है।
आर्यन, मुझे एक और इनसाइड जोक पसंद है और वो है कि मैं अब ड्राइव कर सकता हूँ। जिमिन, मजाक करना बंद करो। खैर अब तो ये जोक नहीं रहा, आर्यन सच में ड्राइव कर सकते हैं। और इस रिप्लाई को भी सेंड कर दिया जाता है। और अब ये लोग आते हैं विकिपीडिया पे और इस सवाल को पढ़ते हैं जिमिन। सवाल थी कि वी जब एलिमेंट्री स्कूल में थे तब पहली बार उन्होंने जाहिर करा था कि वो एक प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहते हैं और अपने डैड की मदद से उन्होंने सैक्सोफोन के लेसन्स लेना शुरू करा शुरुआती मिडिल स्कूल के दिनों में अपने म्यूजिक करियर को लेकर। तो यहाँ आर्यन कहते हैं अपने डैड के सपोर्ट से। ये लाइन मुझे बहुत ही ज्यादा फनी लग रही है। तो फिर वी इसे अच्छे से समझाते हुए कहते हैं, जैसा कि मैं उस वक्त खुद से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीद सकता था तो मैंने सैक्सोफोन लेसन लेना शुरू करा मिडिल स्कूल में अपने डैड के मदद से। तो इस लाइन को वी ने अच्छे से क्लियर कर दिया कि वो इतने छोटे थे कि वो खुद से कुछ परचेज नहीं कर सकते थे, तब उनके डैड ने ही लेसन्स लेने और बाकी सब तरीकों से उन्हें सपोर्ट करा था। और इस रिप्लाई को भी सेंड कर दिया जाता है। फिर जिमिन अगला सवाल पढ़ते हैं। जंगकुक ने बिग हिट एंटरटेनमेंट में आर्यन को देखकर ही ट्रेनी बनने का डिसाइड करा था और अब उनके फेलो मेंबर्स और लीडर साथ में परफॉर्म करते हैं। तो जंगकुक कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, मैंने आर्यन को देखकर ही बिग हिट एंटरटेनमेंट में एज अ ट्रेनी ज्वाइन करा था। आर्यन, जाहिर तौर पे उसने अपना मन बना लिया था मेरे थाइस को देखने के बाद। जिन, हाँ जंगकुक को आर्यन की थाइस बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर इस रिप्लाई को भी सेंड कर दिया जाता है। और अब आर्यन इस कमेंट रिप्लाई सेशन को यहीं रैप अप करते हैं और कहते हैं, ओके तो अब इतना ही। हमें देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। और ये GQ इंटरव्यू यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मिलिट्री से आने के बाद ये हमारे BTS मेंबर्स का पहला ग्रुप इंटरव्यू था जहां उन्होंने कुछ लकी आर्मीज के कमेंट्स का जवाब दिया। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने कमेंट्स में जाकर ढूंढा भी होगा कि वो BTS की रिप्लाई कहाँ है। बाकी इस इंटरव्यू में उन्होंने जो भी चीजें कही वो मैंने आपको हिंदी में बता दी। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।